हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 5 की आज एक भरेंगे हम। इसमें अध्याय 2 देखेंगे, कहानी सफेरों की। इसमें पहला प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन में है बीन, तुम्बा, ढोल या खंजरी। इसमें से आंसर आएगा ढोल। बा नंबर देखेंगे, मैं किसानों का मित्र हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, त्योहारों पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है मेंढक, सांप, नेवला, कुत्ता। तो आंसर में आएगा सांप। भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह कौन सा होता है। ऑप्शन देखेंगे नाग, करैत, घोड़ा पछाड़, करैत, अजगर, दुबैया। अजगर, घोड़ा पछाड़, दुबैया, नाग, दुबैया, करैत। इसमें आंसर आएगा नाग, दुबैया, करैत। अगला देखेंगे, एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी। यह नृत्य क्या कहलाता है। ऑप्शन में देखेंगे भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया, घूमर। तो इसमें आंसर आएगा कालबेलिया। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। उसमें से पहला प्रश्न है हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ खाली स्थान होते हैं। तो खाली स्थान में आएगा जहरीले सांप होते हैं। सांप के जहर से बचाव की सीरम खालिस्तान के जहर से बनाई जाती है। तो इसमें आंसर आएगा सांप के जहर। अगला है सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सफेरों की खालिस्तान में कठिनाई होगी। तो क्या होगा, रोजी रोटी। अगला देखेंगे, सफेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति खालिस्तान नहीं होता। तो इसमें क्या नहीं होता, क्रूर नहीं होता। अगला प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न। उसमें से प्रश्न दूसरा है सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली सीरम यानी दवाई कैसे बनाई जाती है। तो आंसर में देखेंगे सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला प्रश्न है सांप के जहर को खत्म करने के लिए सफेरे क्या करते हैं। तो सफेरे सांप के जहर वाले दांत निकाल देते हैं। वह सांप की जहर वाली नली बंद कर देते हैं। अगला प्रश्न आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न का 4 नंबर क्वेश्चन। पुराने समय में से वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आए हैं, अपने शब्दों में लिखना है। तो आंसर में लिखेंगे पुराने समय में सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करते थे कि सांप ने काटा कहाँ पर है और फिर उसकी दवाई देते थे। वर्तमान समय में जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां, दी गई वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पाले जाने वाले जीव जंतु के नाम छांटकर लिखना। तो इनमें से नाम पहला छांटना था, पहला था सांप, दूसरा था घोड़ा, तीसरा था बैल, चौथा था मुर्गी और आगे आता है बंदर। तो इनको छांट के हमको यहाँ पे शो करना था, लिखना था, जैसा कि हमने लिखा है। अगला प्रश्न आता है यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे यदि कोई पालतू पशु बीमार है तो हम उसे नज़दीकी पशु चिकित्सालय में ले जाएंगे और उसका इलाज करवाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए क्या उपाय करेंगे। तो आंसर में लिखेंगे डॉक्टर के आने से पहले हम उसे उल्टी करवा देंगे ताकि जहर अंदर ना फैले। फिर उसे गुनगुना पानी पिलाएंगे, फिर नज़दीकी अस्पताल ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उससे कौन कौन से रोजगार प्रभावित हुए। आपके विचार में यह कानून सही है या गलत है। तो आंसर में लिखेंगे सपेरे, बंदर, नचाने वाले लिखना,
बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वाले, मदारी आदि लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, परंतु जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते। आंसर में लिखना, राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सरकार ने ऐसा कानून बना दिया है कि ना तो हम कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकते हैं और ना ही उसे मार सकते हैं। अगर हम होते तो हम भी राजू के जैसा ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां। चित्र ए और बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आपके विचार में बाघ को कहाँ रखना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में। आंसर में आएगा, तो हम आंसर में लिखेंगे जंगल में होना चाहिए। पिंजरे में चलने के लिए उनके पास कुछ ही कदम हैं, लेकिन जंगल में चलने के लिए विशाल क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाए हैं। तो आंसर में लिखेंगे, बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों को सुरक्षित करवाना और उनके शिकार पर अंकुश लगाना है। अगला क्वेश्चन आता है, आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे हैं। सर्कस में जीवों के प्रति आपका कैसा महसूस करते हैं। तो हमने सर्कस में हाथी, बंदर, भालू, शेर आदि का करतस देखा है। सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल करना एक अनावश्यक और अमानवीय प्रथा है। आगे आता है प्रोजेक्ट कार। आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर लोगों को पता लगाकर दी गई सारणी में लिखना है। एक बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स में पहला नंबर लिखा है जीव जंतु का नाम, पालने वाले का नाम, जीव जंतुओं से मिलने वाली वस्तुएं। तो हमने पहला लिखा गाय, पालने वाले का नाम ग्वाला, और जो वस्तुएं उनसे प्राप्त होती हैं तो दूध और खाद मिलती है। ऐसे ही आगे के पाठ के आंसर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।